जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं कांस्टेबल शुभम आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास 2023 में एसएससी जीडी के मेडिकल बोर्ड और 2024 में एसएससी जीडी के मेडिकल बोर्ड में होने का एक्सपीरियंस है, जिससे मुझे थोड़ा आइडिया है कि कितने लोग किस कैटेगरी से ज़्यादा अनफिट होते हैं, किस रीजन से अनफिट होते हैं। एक छोटी से छोटी आपकी गलती आपको अनफिट करा सकती है मेडिकल में। तो मैं एक वीडियो ला रहा हूँ उसी के ऊपर, जो मैंने लिस्ट बना रखी है कि किस किस में सबसे ज़्यादा रीमेडिकल मिलता है। तो आशा करूँगा आप ये सब पूरी वीडियो देखना, और ये वीडियो 3 से 4 पार्ट में आएगी। ज़्यादा 10-10 मिनट की वीडियो होगी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम टैटू की। वैसे तो टैटू लोग सोचते होंगे बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, खासकर बेल्ट जॉब यानी कि आर्मी, पुलिस, इन सब की तैयारी कर रहे हो, तो इसके अंदर अगर आपके हाथ में टैटू है तो आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। यदि आपके नंबर भी क्यों ना अच्छे हों, आपकी चॉइस भी क्यों ना अच्छी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके हाथ में टैटू है, आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप अनफिट हो जाओगे। और सबसे मेन इसमें होता है राइट हैंड पर अगर आपके टैटू है, जो कि आपका सैल्यूटिंग हैंड होता है, उसमें कहीं भी अगर आपका टैटू होता है, मेनली जहाँ हम सैल्यूट करते हैं उस पोर्शन में सामने अगर कहीं दिखता है, तो आप डायरेक्ट अनफिट हो जाते हो। तो एक अगर आपके टैटू और अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो इसको अभी से हटवा लो। लेज़र ट्रीटमेंट के ज़रिए ये हट जाता है, और 3 से 4 सीटिंग लगती हैं इसको प्रॉपर हटने में। अगर आप 3 से 4 सीटिंग अभी करवाओगे 15-15 दिन, 1-1 महीने के गैप पे, उसके बाद अगर आप 3-4 महीने इसको ऐसे ही छोड़ोगे, तो आपका सेम स्किन कलर आ जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि आपके टैटू था। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले इस टैटू को रिमूव करवाइए, तभी आपको सिलेक्शन मिल सकता है, वरना सिर्फ टैटू के चक्कर में भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। टैटू का साइज़ कुछ भी हो, वो डिपेंड नहीं करता। यदि आपने एक वर्ड लिखवा रखा है छोटा सा भी, तो वो भी टैटू ही माना जाता है। और अगर आप जैसे सोचते हो कि मैं एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, रनिंग या फिज़िकल क्लियर हो जाएगा, तब मैं टैटू हटवाऊँगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफ़हमी में जियोगे उस टाइम। क्योंकि आप टैटू हटवाओगे, उसका जलने का मार्क वहाँ रहेगा, उसके अंदर इंक रहेगी, तो आप उस टाइम फिर मेडिकल में जाओ, क्योंकि आजकल मेडिकल तुरंत होता है। फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप बहुत पछताओगे। तो इसलिए अभी टाइम रहते मैं इसलिए ये वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ मेडिकल में बहुत अनफिट होते हुए लोगों को देखा है सिर्फ टैटू की वजह से, और वो पूरा साल मेहनत करके इतने अच्छे नंबर लाए। तो आप ये गलती ना करना। सेकंड हम बात करें डिस्टेंस विज़न की। डिस्टेंस विज़न 6 मीटर या 20 फुट दूर से आपको एक चार्ट पढ़वाया जाता है, जिसके ऊपर इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हिंदी अल्फ़ाबेट या कुछ डिज़ाइन वगैरह होती हैं, उनमें आपको पढ़ाया जाता है। उसके अंदर 6x6, 6x9, 6x12, 6x18 ऐसे करके मार्किंग होती है आपका विज़न चेक करने के हिसाब से। यदि आप राइट हैंड से लिखते हैं, तो आपकी राइट आई 6x6 होनी चाहिए। यदि आप लेफ़्ट हैंड से लिखते हैं, तो आपकी लेफ़्ट आई 6x6 होनी चाहिए, और सेकंड आई जो आपकी बची वो 6x9 चल जाएंगी। ये क्राइटेरिया है पुलिस और डिफेंस का। तो अगर तो आप मार्केट में जाइए, बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं आँखों के, तो वहाँ अपना आई टेस्ट कराइए। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम निकलती है, तो उसको टाइमली आप ठीक कराइए, नहीं तो आप, मैंने जैसे पहले बोला था कि अपना जॉब से हाथ धो बैठोगे। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्टेंस के बाद नियर विज़न की। सेम ऐसी ही आपको एक बुक मिलेगी पढ़ने के लिए, उसमें अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा होता है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, उर्दू वगैरह में सब में होता है। ऐसे ही आपको डिस्टेंस के बाद नियर विज़न पढ़ना होगा, और अगर आप वो भी नहीं पढ़ पाते हो, तो आपको फिर नियर विज़न का प्रॉब्लम है, तो इसमें भी आप अनफिट होते हो। अनफिट में फिर आपको वही रिमेडिकल मिलेगा, आप नहीं क्रैक कर पाओगे रिमेडिकल को, तो फिर आप फेल हो जाओगे। तो इसीलिए आप इसका भी अपना टेस्ट कर लीजिए। आप इसको खुद भी टेस्ट कर सकते हो। कोई बुक लेके आप 25 सेंटीमीटर के आसपास आँख के पास रख के अगर आप पढ़ पा रहे हो, जिसमें थोड़ा बारीक लिखा हो, तो आपकी आई नियर विज़न बिल्कुल ठीक है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम है। इसके बाद आता है आई टेस्ट में सबसे मेन चीज़ कलर विज़न। कलर विज़न में आपको, जैसे आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें पर्टिकुलर कलर में से कोई एक कलर आप नहीं देख सकते। जैसे आप हरा नहीं देख पाओगे या ऑरेंज नहीं देख पाओगे, मतलब देख पाओगे लेकिन उसको आप एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे कि ये कौन सा कलर है, जिसमें आपको कलर विज़न की प्रॉब्लम होती है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि इसका कोई फ़िक्स इलाज भी नहीं है। इसके लिए आई करेक्शन ग्लास आते हैं या लेंस आते हैं, वो लगता है, लेकिन कोई परमानेंट फिक्स का इलाज नहीं है। अगर आपको ये है, वैसे तो ये सबसे ज़्यादा मेन आदमियों में होता है, बॉयज़ में, फीमेल में
ना के बराबर ही कोई केस होगा तो बहुत रेयर होगा, नहीं तो फीमेल में कोई केस मिलता नहीं है। मेनली ये बॉयज़ में ही या मेंस में ही होता है। तो इसका ट्रीटमेंट आप ऑनलाइन या इशियारा बुक आती है और भी बुक्स आती हैं, आप उससे भी आप चेक कर सकते हैं गूगल की हेल्प से। यदि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम निकलती है तो जल्दी जल्दी अपने डॉक्टर से संपर्क करें और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, क्या इसका इलाज हो सकता है, उसके बारे में जानकारी लें। नेक्स्ट हम बात हैं कैरिंग एंगल की। कैरिंग एंगल जो हमारे हाथ की एल्बो होती है, बाइसेप्स के पास, जहाँ पे मतलब हम टर्न कर सकते हैं अपने एल्बो को, जहाँ से वहाँ आपकी जो कोहनी है वो एक साइड से बोन उसकी बाहर हो जाती है, तो हाथ का जो एंगल है वो काफ़ी टेढ़ा हो जाता है। 20 डिग्री से ज़्यादा अगर आपका एंगल होता है तो आपको कैरिंग एंगल का पॉइंट मिल जाता है। इसमें कम और ज़्यादा दोनों के होते हैं, लेकिन मेनली आपको ज़्यादा में ही पॉइंट मिलता है। अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना एक मेडिकली नॉर्मल एक क्या बोलते हैं स्कैनिंग करके अपनी बॉडी की आप एक बार चेक करिए कि आपको क्या क्या कमी लगती है। अगर ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो कैरिंग एंगल का आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी ले सकते हैं, तो ये टाइम रहते एकदम सही हो सकती है। क्योंकि एट द एंड आजकल मेडिकल में टाइम नहीं मिलता, 1 से 2 दिन 10 दिन मैक्सिमम अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो इतनी जल्दी ये चीज़ फिर ठीक नहीं होती, इनको भी टाइम लगता है। तो इसका भी आप अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम मिलती है तो आप एक्सरसाइज वगैरह करके या डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इसका इलाज करवा सकते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं वेरिकोज वीन्स की। हम कई बार नहीं समझ पाते कि हमारी नॉर्मल पैरों में या हाथों में नस दिख रही हैं या हमारे को वेरिकोज वीन्स की प्रॉब्लम है। देखिए, ये पहले छोटी से स्टार्ट होती है कि हमारी कोई नस पहले हल्की सी में फूली नज़र आती है, धीरे 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 वो काफ़ी फूल जाती है, गुच्छा टाइप में उनका बन जाता है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं। ये भी मेडिकल कैटेगरी में अनफिट में आता है और इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, अच्छे तरीके से अवेलेबल है। मल्टी ट्रीटमेंट मतलब कई तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है, लेज़र भी होती है, इंजेक्शन वगैरह के थ्रू भी ये सब होता है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको चेक करनी हो तो आप जंप कर सकते हैं, अपने पंजों पे जंप करें और पंजों पे ही खड़े हों, तो आपको दिखेगा कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं जैसे पैरों में नसें आपकी बाहर आ रही होंगी। तो आप इसका आराम से इजीली टेस्ट खुद भी कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको निकलती है, डॉक्टर से संपर्क करें और इसका इलाज कराएं। नेक्स्ट बात करते हैं हम टैक कार्डियो। जैसे इसके नाम में ही कार्डिया आ गया है, तो हार्ट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, आप इमेज में देख भी सकते हैं। नॉर्मली जो हमारा हार्ट है वो 75 टू 90 85 के अराउंड जो है 1 मिनट में धड़कता है। लेकिन टैक कार्डियक में क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारा हार्ट है वो 100 को क्रॉस कर देता है, 100 बार से ज़्यादा जाता है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि हार्ट अगर इतना फास्ट फंक्शनिंग करेगा तो हार्ट अटैक वगैरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये हमारा टैक कार्डियक में आता है। वैसे जो हार्ट की स्पीड उसको कंट्रोल करने के लिए पेस मेकर वगैरह लगाया जाता है, लेकिन वो एक अलग सिचुएशन में होती है। अगर आपको फिर भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे तो नहीं पता लगेगा, आप लोग सोचेंगे कि नॉर्मल है, फिर भी एक बार डॉक्टर से मिलिए। ये नॉर्मल चेकअप हैं, आप इनके चेकअप एक बार करा सकते हैं। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम निकलती है तो वही डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, उसका सॉल्यूशन पूछें, उनका इलाज कराएं टाइमली। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीपी की। बीपी जो है जो आपके दिल जो धड़कता है उसके प्रेशर को मापता है। जो नॉर्मल बीपी होता है वो 120/80 होता है सिस्टोलिक, और 80 होता है डायस्टोलिक, जैसे कि आप सामने इमेज में भी देख सकते हैं। 120 के ऊपर अगर आपका जाता है तो वो आपका हाई बीपी में आता है, और 80 से अगर आपका बढ़ता है नीचे जाता है तो आपका लो बीपी में आता है, जो आपका डायस्टोलिक में अगर फ़र्क पड़ता है। तो हाई बीपी लो बीपी भी अनफिट की कैटेगरी में आता है। ये तो आजकल डॉक्टर के पास आप जाते तो सबसे बड़ा डॉक्टर बीपी ही नापता है आप लोगों का, एज आपकी कुछ भी उससे मैटर नहीं करता, छोटे बच्चों को छोड़ के। बाकी तो आपका बीपी आजकल नॉर्मल हो गया है, लेकिन फोर्सेस के अंदर बहुत बड़ा कारण है। तो इसीलिए अगर ऐसी कुछ आपका प्रॉब्लम है तो उसकी ट्रीटमेंट लीजिए, मेडिटेशन करिए, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं उसका सॉल्यूशन डॉक्टर से लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा डेंटल पॉइंट। मेरे हिसाब से तो बहुत क्या बोलते हैं उसे, आप बेकार पॉइंट समझिए या कुछ भी ऐसा करेगा, डेंटल पॉइंट आपको मिलता है। क्योंकि जहाँ तक मेरे को नॉलेज में पता है 1 से 2 दांत अगर आपकी ख़राब है नहीं है तो चलेगा,
नहीं मतलब ख़राब होने चाहिए वो तो चलेगा, लेकिन अगर आपको आपके ज़्यादा दांतों में प्रॉब्लम है तो आपको डेंटल पॉइंट्स मिलते हैं। फिर अगर आपने मसाला भरवा रखा है या कैप चढ़वा रखी है कई दांतों में, आजकल वैसे ये भी आम चीज़ होगी, हम खाते पीते ना रहते हैं तो हमारे दांत भी ख़राब बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ऐसा कुछ आपको है तो आप सबसे पहले अपने दांतों का ध्यान रखिए। क्या प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं उसको उसकी क्वालिटी चेक करिए कि वो हमारे दांतों के लिए अच्छा है नहीं है, उसके अंदर क्या केमिकल्स हैं हमारे दांतों के लिए अच्छे हैं नहीं है, आप ऐसे ही उसका ध्यान रख सकते हैं। और कोशिश करें ना कि आप जो ब्रश करते हो वो नेचुरल करें तो ज़्यादा बढ़िया है। जैसे नीम की दातुन तोड़ ली, बबूल के अगर आसपास है, नीम तो मोस्टली मिल ही जाता है, नहीं भी मिलता तो फिर ठीक है, वो अलग क्राइटेरिया कि हमारे को नहीं मिल रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। बाकी कोशिश करिएगा जितना नेचुरल आप कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा।